अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है और मोस्टली रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। अब इसमें हम बात करेंगे, अब ये क्वेश्चन दो तरह से आता है या दो भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि सिमिलैरिटीज बिटवीन द इलेक्ट्रिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स, या दूसरा अदर क्वेश्चन ये किस तरह पूछा जा सकता है, व्हाट आर द डिफरेंस। पहले हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स के बिटवीन में सिमिलैरिटीज क्या है, कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपस में इनके सेम है। सबसे पहले हमारे पास इसकी सिमिलैरिटी है स्टूडेंट्स, ग्रेविटेशनल फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब है कि इसमें जो वर्क डन है वो हमारे पास इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होता है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता। पाथ जैसा भी हो देन हमारे पास वर्क की वैल्यू क्या है, सेम रहती है। हम कहते हैं ये वैल्यू क्या है, कंजर्व हो गई, यानी इसमें कोई चेंज अकर नहीं हुआ। तो हम कहेंगे कि इंडिपेंडेंट वर्क अगर हमारे पास इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ है देन द फोर्स विल बी कंजर्वेटिव। सो जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव है, ऐसे ही हमारे पास इलेक्ट्रिक फोर्स भी क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स है। यहां पर मैं अगेन आपको रिपीट करता चलूं, यहां हम बात कर रहे हैं जब वर्क जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होगा तब हम कहेंगे इसको कंजर्वेटिव। अब इसी तरह सेकंड सिमिलैरिटी क्या है, द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस F इज इक्वल टू किसके होता है, K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। ये बिल्कुल फॉर्म इसी तरह मिलती है जैसे हमारे पास फोर्स होती है दो मैसेज के दरमियान, यानी इन द फॉर्म एज फोर्स बिटवीन टू मैसेज Fg इज इक्वल टू G M1 M2 ओवर R स्क्वायर। यानी देखिए दोनों की फॉर्म्स क्या है, सेम है। जितनी फोर्स आपके पास क्या है, जो इसकी फॉर्म है ये फॉर्म फॉर्मूले की, और ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स की फॉर्म है, दोनों क्या है, सिमिलैरिटीज पाई जा रही है। अब इसी तरह स्टूडेंट हमारे पास जो थर्ड इसकी सिमिलैरिटी है वो क्या है, आप कि जो F है वो चार्जेस के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बट जो डिस्टेंस जो है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस इसके क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब ये कौन सा स्क्वायर है, कौन सा डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस बिटवीन दीज टू चार्जेस, इसी तरह डिस्टेंस बिटवीन दीज टू मैसेज। तो जो हमारे पास डिस्टेंस का स्क्वायर है, फोर्स उसके क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये इलेक्ट्रिक फोर्स में भी और ग्रेविटेशनल फोर्स में भी। तो देन हम क्या कहेंगे कि बोथ फोर्सेस वेरी, यानी चेंज होती हैं इनवर्सली विद द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस। और तो दोनों का हमारे पास क्या है कि फोर्स की वैल्यू चेंज होगी किस तरह, डिस्टेंस के साथ बिटवीन, चाहे वो दो चार्जेस के दरमियान हो चाहे वो दो मैसेज के दरमियान हो। तो स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के लिहाज से वो फोर्स की वैल्यू चेंज होती है, वेरी होती है। अब इसी तरह नेक्स्ट हम बात करेंगे, हमारे पास जो अदर शॉर्ट क्वेश्चन है कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन इलेक्ट्रिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल। सबसे पहला डिफरेंस वो ये है कि जो वैल्यू ऑफ G है वो हमारे पास इज वेरी वीक, वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द वैल्यू ऑफ K। अब आप देखें कि हम जब बात करते हैं कि हमारे पास जो वैल्यू है, अब इट इज बिकॉज दैट, अब इसकी रीजन क्या है कि G जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है उसकी वैल्यू क्या होती है, वो स्मॉल होती है, किसकी निस्बत, K की निस्बत। उसकी रीजन, अब उसकी रीजन ये है कि हमारे पास जो इट इज बिकॉज दैट ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो हमारे पास वीक होती है, और जो एज कंपेयर टू द इलेक्ट्रिक फोर्स, जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स की निस्बत क्या है, स्ट्रॉन्ग फोर्स है। अब इसी तरह नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब इसमें इसी चीज में आपने एक चीज ये देखनी है कि अगर जो G है, G की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है, 6.67 10 टू द पावर -11, और इसी तरह जो K की वैल्यू होती है 9.0 10 टू द पावर -9। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने दोनों चीजों में देखना है कि अगर पावर नेगेटिव में जितनी पावर बड़ी होगी उतना हमारे पास जो ओवरऑल वैल्यू क्या है वो स्मॉल हो जाती है। अब देखें G की क्या है, नेगेटिव पावर बड़ी है, इसका मतलब ये ओवरऑल वैल्यू स्मॉल है। ये हमारे पास -9 क्या है, इससे ग्रेटर है, क्योंकि -9 क्या है, ये भी पावर है बट 11 से कम है। तो हम कहेंगे पावर नेगेटिव में अगर जितनी कम होगी वैल्यू ओवरऑल उतनी ज्यादा लार्ज होती है। सो G है वो हमारे पास क्या है, value of G is greater than the value of G is less than the value of K। K से क्या है, स्मॉल है।
अब देखिए उसके बाद फर्दर जो हमारे पास सेकंड डिफरेंस आ रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स कुड बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव बट ग्रेविटेशनल फोर्स इज ओनली अट्रैक्टिव फोर्स। आपने देखा होगा अगर कोई भी चीज मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर मैं ऊपर की तरफ फेंकूंगा तो वो लाजमी तौर पर नीचे की तरफ आएगा। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि आपने किसी चीज को ऊपर की तरफ फेंका फोर्स लगाकर और वो हमारे पास क्या ऊपर चले जाए। यानी क्या है कि ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलवेज अट्रैक्ट टू ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट को ऑलवेज क्या करेगी और अट्रैक्ट करेगी। लेकिन जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फोर्स है स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा कि छोटे अगर दो मैग्नेट्स को देखा जाए उसके अगर नॉर्थ और साउथ पोल को आपस में मिलाते हैं तो वो अट्रैक्ट करते हैं। यानी अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट टू ईच अदर एंड लाइक चार्जेस रिपेल टू ईच अदर। उनके दरमियान फोर्स ऑफ रिपल्शन भी एग्जिस्ट करती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी एग्जिस्ट करती है। लेकिन जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो ऑलवेज हमारे पास क्या होती है, अट्रैक्टिव फोर्स होती है। ये एक हमारे पास डिफरेंस आ गया। अब थर्ड डिफरेंस की तरफ चलते हैं। थर्ड डिफरेंस इसका क्या है, एज इलेक्ट्रिक फोर्स इज मीडियम डिपेंडेंट बट एफ जी जो ग्रेविटेशनल फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम। अब देखें अगर मेरे पास कोई से दो चार्जेस है, पिछले टॉपिक्स में हमने जब जो कैपेसिटर को पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को डिस्कस किया था, हमने किया था कि अगर हमारे पास जो दो प्लेट्स हैं, एक पे पॉजिटिव चार्ज है एक पे नेगेटिव चार्ज है, अगर इनके दरमियान कोई मीडियम प्लेस कर दिया जाए डाइलेक्ट्रिक, तो स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि डाइलेक्ट्रिक हमारे पास कोई भी इंसुलेटिंग मटेरियल होता है। अगर किसी इंसुलेटिंग मटेरियल को इसके अंदर मैं प्लेस कर दूंगा तो देन मेरे पास जो फोर्स की वैल्यू है, इलेक्ट्रिक फोर्स, ये हमारे पास क्या होगी, विल डिक्रीजेस विद प्लेसिंग मीडियम बिटवीन देम। जब चार्जेस के दरमियान जब हम मीडियम प्लेस करेंगे तो देन क्या होगा कि वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स विल बी डिक्रीज। लेकिन स्टूडेंट्स हमारे पास जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, अब देखें वो हमारे पास क्या है, कांस्टेंट होती है। अब जैसे ही हम किसी चीज को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो हम कहते हैं जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम है। यानी अगर मैं सपोज करूं कि मेरे पास जो है यहां पर कोई भी एक रूम है और एक रूम के अंदर ये पर्सन खड़ा हुआ है और ये यहां से कोई भी चीज है वो ऊपर की तरफ इस हाइट तक फेंकता है। इसी तरह एक जो हमारे पास शख्स है वो इसी हाइट तक बाहर वाली साइड पे क्या करता है, उस ऑब्जेक्ट को फेंकता है। तो स्टूडेंट देखिए दोनों की जो हमारे पास फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल है, फोर्स जो है अगर ये 15 न्यूटन के साथ फेंक रहा है तो F2 यानी इसकी भी जो ये हमारे पास F1 है, ये F2 है। F1 की फोर्स भी 15 न्यूटन है और इसी तरह ये जो हमारे पास फोर्स भी क्या है, 15 न्यूटन है। अब देखें दोनों में हमारे पास डिफरेंस क्या है, दोनों की वैल्यू क्या होगी, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के लिए हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू क्या है, इक्वल होगी। क्यों इक्वल होगी, क्योंकि हमारे पास ये इंडिपेंडेंट ऑफ जो है मीडियम होती है। यहां पर क्या है, एक मीडियम है मीडियम मौजूद है। ये मीडियम हमारे पास क्या आ गया, कोई भी इंसुलेटिंग जो है ना वॉल हो सकती है, इंसुलेटिंग हमारे पास रूफ हो सकती है। तो उधर भी हमारे पास वैल्यू सेम है, बाहर वाली साइड पे भी वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। सो इसलिए हम कहते हैं कि ये बेसिक डिफरेंस है कि इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो हमारे पास क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम होती है, और जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फोर्स हमारे पास डिपेंडेंट ऑफ मीडियम होती है, और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम होती है। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास जो इंपॉर्टेंट दो शॉर्ट क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गए। तो नेक्स्ट जो है फर्दर हम बात करेंगे इसके फर्दर टॉपिक में। अगर आपकी कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप लाजमी तौर पर जो है डिस्कशन पैनल में आकर जो है वो डिस्कस करें, ताकि क्लैरिफाई करते हुए हम कॉन्सेप्ट को सीखकर नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलें। स्टूडेंट्स थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।